क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब जी। तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ फुका। आसिफ। तैयब मैं तुमसे तो बाद में पूछती हूँ सारी बात, तुम मुझे बताओ तुम क्या करने गए थे? जी मैं उस्ताद से बात मान के इनके साथ चला गया था। ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे उस्ताद की बात मान के इनके साथ गया था। उस्ताद की बात मान के साथ गए थे जी। कोई हिस्सा विस्सा भी तय हुआ था? जी नहीं, कोई भी नहीं हुआ। पहले कितनी वारदातों में जा चुके हो? किसी वारदात में नहीं गया। अच्छा जी सोच लो, सोच रही है। इस दफा क्यों चले गए? काम करता था मैम साथ, इन्होंने वैसे भी जहाँ बोलते थे मैं जाता साथ। अभी क्या बोल के लेके गए थे? अभी बोला है कि हमारा कोई तनाज़ा है तो मेरे साथ जाना है। बताया नहीं क्या करना है? उधर जाकर पता लगा मुझे कि ये चीज़। क्यों जी, आपने बताया नहीं था जी इसको? मैंने नहीं बताया इसको। हाँ, जी उधर जाकर पता लगा। क्या पता चला उधर जाके? कि ये काम है और क्या माई को मारना है? वो तो पक्का करके गए थे कि मारना है? उधर जाकर पता लगा था। अच्छा, जी कैसे पता चला था? क्या कोई खत वत मिला था वहाँ जाके या कोई टेलीफोन पे बात हुई थी? जब उधर घर के सामने पहुंचे थे तो उधर बाहर ही मुझे इन्होंने बताया था कि ये काम है। अच्छा, क्या बाहर ही खड़े पहले बता दिया था अंदर जाने से पहले? जी तो बाहर से भाग जाते? नहीं हैं? कर सकता था। औरत मारनी थी, कुछ छिपकली थोड़ी मारनी थी, या कॉकरोच मारना था जो तुम अंदर चले गए साथ? जी कत्ल करना था ना? अकल है ना, इंसानियत है ना? वो तो नहीं है। तुमने मारने में क्या किरदार अदा किया? तुमने क्या किया था अंदर जाके? बाजू पकड़े थे मैं। बाजू पकड़े थे? जी। और क्या हुआ था? वो दराज था डिब्बा, वो सर पर मारा था। कौन सा दराज? वो बेड का डिब्बा था। साइड टेबल का? जी। तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में मैं पछताता रहा हूँ। मैं पुलिस के पास आए? पुलिस पकड़ कर लाई। तुम खुद क्यों नहीं आए अगर पछता रहे थे तो? डर था मुझे, मैं मारते हुए नहीं डर लगा? लगा था। ऊंचा बोलो। लगा था। क्या लगा था? डर लगा था। डर लगा था जी मारते हुए? जी। तो उसको अस्पताल ले जाते, मार लिया था सर पे कोई चीज तो। डर लग ही गया था तो अस्पताल ले जाते। जी समझ नहीं आई मुझे बात? नहीं, भागते हुए उस टाइम अपनी पड़ी थी। क्यों? वो कोई डॉन थी? कोई अंडरवर्ल्ड से थी? या उनके हाथ में कोई वेपन था जो अपनी पड़ी हुई थी, तुमने सेल्फ डिफेंस में मार दिया? क्या अपनी पड़ी हुई थी? हिस्सा मिलना था नहीं वो तो? क्या अपनी पड़ी हुई थी? बस डर गया था मैं उस टाइम। किस चीज से? वही से मारने के बाद डर गया था कि अब क्या होगा मेरा। मारते हुए नहीं ना डरे? मारने के बाद तो अपने लिए डरे ना, मारते हुए क्यों नहीं डरे? क्या सवार था सर पे? कोई दुश्मनी थी उनसे? जी नहीं, मेरी इतनी। यहाँ पर एक और किरदार की बात हो रही थी जो मजरूब था, उसको मैं शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां वो सुलझाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं उससे बात करूं, ये आसिफ से बात करनी बहुत जरूरी है। फर्मा बरदारी की वजह मुझे तो समझ आ गई। 1 लाख रुपए याद आया कुछ? जी कितने लिए थे? 1 लाख। 1 लाख की वजह से तुम साथ गए थे जी। और बाकी हिस्सा मिलना था। तुम्हारी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ गई है, इससे ये साबित तो होती है बात। पहले तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी, उन्होंने सारी कली खोली, याददाश्त वापस आ गई। इसका मतलब तो ये है कि उसने तो सफाकियत की गई, तुम भी मकारियत दिखाते रहे वहां पे हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि जो कुछ है वो सच बता दो। पहले मैम जब हम गए थे तब हमारे साथ कुछ नहीं था तय हुआ। जब हम वापसी आए तो इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए बैग में से निकाल कर दे दिया। तुम पहले ये तो पता था ना कि मारने जा रहे हो? ये कंफर्म पता था पहले तुम्हें? पहले जब उधर घर के पास पहुंचे तो फिर पता लग गया था मुझे। पता चल गया था? जी। फिर तुम्हें क्या कहा था इसने? फिर इसने बोला था कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बाकी जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी। फिर 1 लाख के पीछे तुमने खातून मार दी? जी। तुमने उसके सर पे दराज मारा था? जी। के बाजू पकड़े थे? बाजू पकड़े थे मैं। और दराज भी तो मारा था? दराज नहीं था मारा। वो किसने मारा था? उन्होंने मारा था। उस वक्त वो माफिया मांग रही थी तुम लोगों से? नहीं, वो गिर गई, जब दराज लगा था वो गिर गई थी साथ में। उससे पहले भी तुम लोगों ने उसको हिट किया, उसकी जगह जगह निशान थे जिस्म के ऊपर। वो पकड़ा था मैंने, मैं दोनों हाथों से पकड़ा। चीख रही थी वो? नहीं, आवाज नहीं थी आ रही उसकी। क्यों? गला खराब था उसका। अच्छा, ये पता था तुम लोगों को गला खराब है उसका? जी। पता था इस बात का? जी। कैसे पता था? पहले उस आज जाता था उनके घर, अच्छा आना जाना था, इन्हें पता था, इनकी ताई थी। अच्छा जी। फिर गला खराब था या गला दबाया भी था तुम लोगों ने? गला खराब था। उस दबाया भी था ना, निशान है गले के ऊपर। दबाया तो था लेकिन वो तुमने पहले- दबाया था? तुम्हारी उंगलियों के निशान है? जी। क्या था? उंगलियों का निशान है। बताओ क्या किया था? जब उन्होंने पैसे उधर से निकाले थे बैग लेकर, हम उधर गए, इन्होंने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया और बाद में इन्होंने बोला कि बाकी हम बाद में कर लेंगे। ओहो, जब वहाँ पे गए हो, खातून आगे से बोली है
पैसों की बात तुम लोगों ने की है, तुमने उसको क्या किया, गला कैसे दबाया, पूरी बात बताओ मुझे। उन्होंने सर ने ऊपर उस्ताद मेरे ने दराज मारा उनके सर पर, और साथ ही मैंने बाजू छोड़ के उनका गला पकड़ा, और फिर उस्ताद ने भी उनका गला दबाया, और फिर वो औरत की उधर ही डेथ हो गई। और फिर उन्होंने अलमारी से पैसे निकाले, पैसे पिंक बैग में थे, बैग में लेकर हम उधर गए रोड के ऊपर, उधर जाकर उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया और बोला कि बाद में तुम्हारा हिस्सा है, ये 1 लाख रुपया तुम रख लो। फिर उसके बाद वो उसका बेटा आया, उसका हमने पीछा किया। पीछा करने के बाद मैं बाइक चला रहा था उसी दिन, जी उसी वक्त, उसी पर आया। फिर मैं बाइक चला रहा था, फिर हमने उसका सागा यार्ड वाले गले में जाकर उसका पीछा किया, फिर उससे आगे जाकर उसने हमने शूट कर दिया। पहला फायर कहाँ मारा? सर पर मारा। किसके? उसके बेटे के। बेटा कहाँ बैठा हुआ था उसका? पीछे बैठा था। पीछे बैठा हुआ था, तो फ्रंट का फायर पीछे कैसे लग गया? जब उसे फायर लगा तो पहले तो वो डर के वो इसने गर्दन नीचे किया, गर्दन नीचे करते ही वो दूसरा फायर पीछे जाने चला गया। पीछे उसका बेटा बैठा था, उसे लग गया फायर। हाँ जी, फिर दूसरा फायर उसे मारा। पहले कि मैं मुल्ज़िम की जानिब चलूँ, मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो उस हमले में ज़ख्मी हुए थे, यानी उस बच्चे के बाप। वो चश्मदीद गवाह भी हैं, मजरूब भी हैं, और इस केस के विक्टिम तो हैं ही हैं, साथ साथ एक एविडेंस के तौर पर चश्मदीद गवाह भी हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम मोहम्मद कदीर। अब आपकी तबीयत ठीक है कदीर साहब? बेहतर है? नॉर्मल। आपको यहाँ लगी थी गोली? इधर लगी और इधर से निकल गई। अच्छा, इधर से लगी और इधर से निकल गई है। अच्छा, ये वाक़या जब हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? मैडम ये मेरा चाचाजाद भाई था, उसने मुझे डस्का भेज दिया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, और बाद में मेरी माँ को घर में कत्ल कर दिया। और जिस वक्त आप रिक्शा लेकर निकले हैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त मुझे उसने फ़ोन किया कि डस्के से कुछ गिफ्ट लें, वो मेरा जहाज से लेके आने, लेकिन उधर कुछ भी नहीं था। और बाद में मेरी माँ को उसने घर में कत्ल कर दिया। मैंने मकान बेचा था, कुछ 35-36 लाख रुपया था, वो ले गया। फिर वो राब्ते में रहा फ़ोन पे, एक लड़का उसने मेरे साथ भेजा हुआ था, मेरा बेटा भी साथ था 10-11 साल का साहल, तो राब्ते में रहा। और उसके बाद मुझे ना उसने 1500 रुपया किराया दिया, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं उधर से मिला। और बाद में हमला किया और मेरे बेटे को और मुझे जो है ना उसने मार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे। मोहम्मद है, ये मेरा नाम है। किया क्या वो भी बता दो, इससे पहले मैं पूछूं। ये बस यही जो आसिफ ने बात बताई है, मुझे अपने मुंह से बताओ। मैं इसी तरह इसको जो है ना यही कहा कि इस तरह उधर से पैसे उठाने। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ताया और तुम लोगों के दरमियान तल्लकात कैसे थे? तुम उनके घर जाते आते थे? तुम्हें कब पता लगा उनके घर में पैसे हैं? जब ये मकान सेल किया था तकरीबन कबल 2 महीने पहले, ठीक है, तो मैं खुद ये जो है ना सारे पैसे गिने थे अपने हाथों से। उसका अपना बेटा भी था और रिश्तेदार भी थे, तो वो मकान जब बिका था वो पैसे तुमने क्यों गिने थे? जाहिर बात है वो अकेला था, उसका बेटा तो तकरीबन 11-12 साल का था, और भी तो छोटा था। और भी तो लोग होंगे ना रिश्तेदार। लेकिन बाज़ औक़ात उनके साथ नहीं थी उनकी इतनी। अच्छा। मेरे साथ थी थोड़ी बहुत। एतबार करता था जी, तुमसे? एतबार करता था थोड़ा बहुत मेरे ऊपर। मेरे दिल में भी लालच आ गया, दिमाग में आया कि मैं भी उठा लाऊं पैसे। बाद में जब वो उसको मैंने जो है ना डस्के भेजा, मैं अपने दिमाग से जो सोच रहा था कि चलो ये डस्के में जाएगा, ये घर से तो बाहर होगा ना, तो मैं चलो जाऊंगा, तो मैं जाके तो उधर से पैसे जो ना उठा लूँगा। जब मैं उधर ताए के घर में गया रात को, तो देखा कि वो ताई में जो ना लेटी हुई है, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था, मैं गया तो सारी बातें अंदर। जब मुझे चाबी नहीं थी मेरी सेफ की, तो मैंने जो है ना सेफ को पहले 1-2 दफ़ा खींचा, नहीं टूट नहीं रही। फिर उधर कैंची पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने जो है ना उसको खोला। जब पैसे उठा के तो मैं वापस आने लगा, उन्होंने देख लिया। देखते मैंने अपने लिए सेफ्टी करने के लिए कि चलो मैं ये जो है ना, इन्होंने तो देख लिया। उधर से दराज जो है ना छोटा बेड का, उसी का खाना मैंने निकाल कर ऐसे जो है ना मार दिया। उनको सर पे लगा तो वो गिर गई। जब वो गिरी हैं तो इसको मैंने आसिफ को बोला कि चलो इसको पकड़ के रखना, मुंह के ऊपर आतियाँ गला दबा के रखना ताकि उठे ना। मैं बाहर देख लूँ कोई आदमी वगैरह, कोई शोर वगैरह तो नहीं है, कोई आदमी ने देखा तो नहीं हमको। बस इसी तरह जो है ना आसिफ ने गला पकड़ा, मैंने आके बाजू शाजू जो है ना देखी है तो सांस चल रही है कि नहीं। इसी दौरान जो है ना उनकी मेरे ख्याल में डेथ हो गई है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता चला डेथ हो गई है या नहीं।
उसी तरह जो ना हमने पैसे उधर से उठाए हैं, लेडीज़ बैग में थे पैसे, चादर मैंने ली हुई थी। मैंने जो है ना फिर इसको चाबी दी गाड़ी की, उधर ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी निकाली इसने, मैं पीछे बैठा हूँ, तो हम जो ना बुटरों की तरफ से गाड़ी या बाइक? गाड़ी थी 125 मोटरसाइकिल। अच्छा 125। जी, उधर से निकाली है गाड़ी, तो हम जो है ना इधर रोड पे आ गए। रोड पे आके तो उसको मैंने 1 लाख रुपया दी थी, मैंने बोला चल ये रख ले, तो बताना नहीं किसी को, तो बाद में चलो ताई ने तो देख लिया, मार दिया, बाकी 2 को क्यों मारा? ताई का लड़का, इसको कॉल किया, मैं किधर हो आप, ये बोल रहा मैं मोहतरे पहुंच गया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला चलो मैं आओगे ना आप इधर तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, किराया जो है ना वो दे दूँगा। उसको वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी जब गिफ्ट विफ्ट तो थे नहीं? बस यही कि ये घर में जो है ना हो कि कहीं आगे पीछे ही हो तो चलो मेरा काम इजी हो जाएगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने उसको जो है ना उधर भेज फिर? दिया। जब वो आ गया तो मैंने उसको किराया भी दिया 1500। मारा क्यों उसे? यही तो मैं जो है ना उसको गिफ्ट भी नहीं मिले, मेरे दिमाग में जो आया कि इसको गिफ्ट भी नहीं मिले, और वालदा को भी इनकी जो है ना ताई अम्मी को मैं कत्ल कर आया हूँ, यानी को मुझे यही था कि शायद उठ जाए, मैं डरता ही रहा कि ताई उठ जाए घर पे। हाँ, वो ही ना बता दे। फिर मैं सोचा कि अगर वो ही मर गई तो ये बच गया, तो इसने बोला कि यार ये मुझे डस के इसने भेजा था, हाँ। उधर से ये काम भी नहीं होता, ज़ाहिर बात इसमें यही मुलव्वस है, कोई इसका हाथ है।